बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज सोमवार को छपरा पहुंची। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की तो वहीं जनप्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं भी सुनी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने तमाम महिलाओं से बातें भी की। नीतीश ने कहा कि उनकी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। इस यात्रा से उन्हें पता चल रहा है। लोगों ने क्या शुरू कर दिया, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को भी कर दिया 50%, यानी 50% महिलाएं, और नगर निकायों के चुनाव में भी अगले साल कर दिया। अब कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और सरकारी सेवा में भी हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, सबसे पहले पुलिस में दिया। और आप जानते हैं पुलिस की संख्या 35% कर दी, अभी तक हो गई 28-29%। धीरे धीरे ये बढ़ के 35 से भी आगे जाएगी। और बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतनी महिलाएं किसी दूसरे राज्य में नहीं है। तब पुलिस में भी बढ़े। शिक्षण के काम में आप सोच लीजिए, जो हम लोगों ने तय किया प्राथमिक विद्यालय तक के लड़की पढ़ाने के लिए हमने लड़कियों के लिए किया, और उसी तरह से बाकी सब जगह के लिए हम लोगों ने कर दिया 1/3 और कई जगहों पर 35% ये हम लोगों ने कर दिया। तो उसके चलते अब महिलाएं सब क्षेत्र में जा रही हैं, आगे बढ़ रही है। तो जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तब परिवार भी ना आगे बढ़ेगा, कितना उत्थान होगा, सब तरह की बात होगी। अब लड़कियों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना ये शुरू किया। अब लड़कियां पढ़ रही है ना, तो लड़कियां पढ़ने लगी तो कितना फायदा है। और लड़कियों का पढ़ना तो बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया होगा। लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेगी, वो तो सब परिवार के लिए अच्छा होगा। इधर नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यात्राओं से कुछ वक्त के लिए तो स्थिति सुधरती है, लेकिन कुछ ही समय बाद पहले जैसी स्थिति हो जाती है, यानी इन यात्राओं का कोई फायदा नहीं मिलता है। करने के लिए निकल रहे हैं, क्या लगता है समाधान होगा? देखिए भैया, आप समाधान यात्रा पर निकले हैं नीतीश जी, जाने से तो कुछ थोड़ा बहुत बदल ही जाता है, लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आती है, लेकिन फिर जस का ढाक का 3 पात फिर रहता है। अब वो कह के आते हैं, फिर कितना काम होता है उनको भी पता होता है, हमें भी पता होता है। इसलिए समाधान यात्रा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, लेकिन उसका समाधान भी निकलना चाहिए। अब जैसे उन्होंने शराबबंदी पर उन्होंने कहते हैं कि हम रोक लगाए हैं, महिलाएं निकलती, लेकिन उन महिलाओं को कोई चिंता नहीं करता, कोई भी महिला है। ये अच्छी बात है कि शराबबंदी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। कोई महिला या कोई भी हमारा बहन या कोई भी माँ नहीं कहती है कि तुम शराब पी के आओ, सब लोग मना करता है। लेकिन जो शराब पी के आके जो मर जाते हैं और छोटे छोटे बाल बच्चे जिनके होते हैं, वो महिलाओं का पीड़ा अगर अभी आप हाल के फिलहाल में अगर छपरा का देखे होंगे तो उसमें सैकड़ों लोग इस तरह के, जो सरकारी आंकड़े में 73 दे रहे हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों से ज़्यादा जाने पर पता लगता है कि वहाँ लोग मरे हैं। तो आने वाली पीढ़ी, अब तो जो कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो निश्चित रूप से जो पिया है वो मरेगा, लेकिन उनके बाल बच्चों को कौन देखेगा? अगर एक सरकार है तो उसे देखने का भी अधिकार सरकार को होता है। और जो भी महिला, हम जो कहते हैं कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे अगर विपत आता है तो उसको सरकार को भी खड़ा होने का एक अधिकार होता है। देश की भी यात्रा करने जा रहे हैं क्या? उस कोई बात नहीं है, यात्रा कर सकते हैं, हर आदमी का ये अधिकार है, संविधान का अधिकार है, करने का अधिकार है। लेकिन मुंगेरी लाल का हसीन जो सपना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं चलेगा, अलग से अपना वैकेंसी निकालेंगे।